Welcome to my channel. दीपावली आने वाली है और नया साल भी आने वाला है। अब दीपावली पर आप कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। आई थिंक सोने की चमक आपको खींच सकती है। दीपावली पे, नए साल पे कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान हो सकता है आपका। दीपावली पे आप सोना तो खरीदेंगे, है ना। सोना चांदी लगभग लोग खरीदते हैं। अब सोना कितने का खरीद रहे हैं, सोने की चमक आपको कितना खींच रही है, वो सारी चीज़ें आपको कुछ समझनी है कि सोने में इन्वेस्ट करें तो हमें क्या कितना लाभ और मिलेगा। और सोने की कीमतें, क्या बात है, अभी बहुत शानदार चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है सोने ने, गोल्ड ने। अब आप सोने के भाव के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ लिस्ट बता रहा हूँ। कुछ मैं आपको यहाँ पे चार्ट दूंगा स्क्रीन पे, आप इसको देखिए, समझिए। और इसके अलावा अगर आप दीपावली पे, नए साल पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें, प्लॉट्स लेना चाहें, ज़मीन लेना चाहें, तो उसके बारे में भी मैं एक चार्ट दूंगा। ये चार्ट 1950 से लेके आज 2025 तक के डिटेल्स रहेंगी उसमें कि उस समय सोने के भाव 1950 में क्या थे, 2025 में क्या है। उसी तरह से ज़मीन के भाव 2025 में क्या है और 1950 में क्या थे, ये आपको डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, देख लेना आप नीचे जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएंगी। अब इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ। रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हूँ। तो मैं किस प्रोडक्ट में, यानी एक सोने में इन्वेस्ट करें तो कितना फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो कितना फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में आपको कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ 1950 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चार्ट दिया हुआ है, इस पर आप अच्छे से देखिए। मैंने डिटेल्स निकाली हैं, अच्छे से आपके लिए मेहनत करिए, उसको मैं यहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ, आप देखना इसमें चार्ट में समझना। 1950 में सोने का भाव था ना, वो 99 रुपीज़ एक तोला, एक तोले का भाव 99 रुपये था। यही भाव 1960 में बढ़कर 111 रुपये हो गया था। फिर 1970 में कितना हुआ, 184 रुपये, 184 रुपीज़ एक तोला। इसके अलावा 1980 की बात करें तो ये भाव अचानक बूम किया इसने, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा तगड़े तरीके से बढ़ा, 1330 रुपये। क्या बात है ना। 1990 में ये जो सोने का भाव था ये हो गया 3200 रुपये एक तोला, और भी तगड़ा जंप। फिर इसके बाद में 2000 की बात करें तो 4400 रुपये, लगभग 4400 रुपये का तोला था, एक तोला। 2010 की बात करें तो मस्त बूम किया था भाई। उस समय तो 18,500 के लगभग ये रेट थी उस समय सोने की, एक तोला की। उसके बाद में 2020 की बात करें तो 48,651 रुपये, लगभग 48,500 रुपये। क्या बात है, अच्छा बूम कर रहा है सोना। 2024 की बात करें तो यही 75,000 रुपये सोना लगभग था। और आज 2025 की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आज लगभग 1,20,000 के लगभग सोना हो रहा है। अच्छा है, सोना ले सकते हैं आप, अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टमेंट करें तो। लेकिन एक चीज़ और समझिए, अब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ जिसमें कुछ टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छे शहर हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी उस समय अलग अलग भाव थे, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग भाव थे। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, नागपुर, जयपुर, इनकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्राइम लोकेशंस हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के भाव 1950 में क्या थे और आज क्या हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप गौर से देखिए। जैसे 1950 में देखते हैं तो
कुछ शहर ऐसे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इनकी बात करें तो 5,000 से 10,000 रुपये 100 वर्ग गज का प्लॉट अगर लेते थे तो लगभग 5,000 से 10,000 रुपये लगते थे। यानी कहने का मतलब आप मान सकते हैं 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग गज, है ना। यही भाव 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग गज, जैसे अगर आप जयपुर की बात करते हैं, कुछ प्राइम लोकेशंस हैं, सिविल लाइंस है, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ के पास में एरिया आते हैं, बढ़िया प्राइम लोकेशन वाले एरिया आते हैं कुछ, वहाँ पे अगर बात करते हैं, बापू नगर का एरिया है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पे लगभग ज़्यादा भाव नहीं था, 10 से 15 रुपये प्रति वर्ग गज मान सकते हैं आप, यानी 10, 15, 20 मान लो, है ना। लेकिन ये मैं जो एक रेशो निकाला है तो सभी शहर हैं इंडिया के, वहाँ का रेशो लगभग निकाला है तो 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग गज का निकाला है। 1960 में ये भाव लगभग बढ़कर 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति वर्ग गज हो गया था। 1970 में 150 से 300 रुपये प्रति वर्ग गज हो गया। 1980 में 400 से 2,000 रुपये प्रति वर्ग गज, यानी कि उस समय प्रॉपर्टी लेते तो 100 वर्ग गज का प्लॉट आपका लगभग 40,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए के हिसाब से लगभग आ जाता। अब इसकी अलावा अगर आप बात करते हैं 1990 की बात करते हैं तो 1990 में ये ही प्लॉट 100 वर्ग गज का 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज के लगभग हो गया था। 2000 में, सन 2000 में यही प्लॉट 10,000 से 40,000 रुपये प्रति वर्ग गज हो गया था। 2010 में 40,000 से 80,000 रुपये प्रति वर्ग गज लगभग ये भाव हो गया था। 2020 में 50 लाख से 1 करोड़ का प्लॉट आपको मिलता था, यानी कहने का मतलब 50,000 से 1 लाख रुपये प्रति वर्ग गज का भाव उस समय चल रहा था। 2024 में ये कितना था? 1 लाख से 3 लाख रुपये प्रति वर्ग गज लगभग ये भाव चल रहा था। 2025 में यही भाव 1 लाख रुपये गज से लेके प्रति वर्ग गज से लेके 5 लाख रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंच गया है, और कुछ सिटीज़ तो ऐसी हैं जो 5 लाख से भी ज़्यादा जा रही हैं, है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 99 रुपये 1950 में 99 रुपये का 1 तोला सोना था, 100 रुपये मान लेते हैं एक राउंड फिगर में, तो 100 रुपये का 1 तोला सोना था, आपने 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये खर्च किए और 50 तोला सोना आपको मिल गया, यानी 100 को 50 से गुना करेंगे तो 5,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। और ये 1950 में आपने 5,000 रुपये लगाए। अब आज का भाव क्या है? 1,20,000 के लगभग मान लेते हैं सोने का लगभग चल रहा है ना। तो 1,20,000 रुपये को वही 50 तोला सोना अगर गुना करते हैं तो आपका सोना कितने का हो गया? जो 5,000 का सोना था 5,000 का सोना 12 को 5, ये लगभग 60 लाख रुपए का। क्या बात है, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल गया आपको। यानी 5,000 का सोना आपने 1950 में खरीदा और आज का भाव 60 लाख रुपए। क्या बात, शानदार, अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है, अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यानी कितना गुना हो गया? लगभग 1200 गुना। क्या बात है, 1200 गुना बढ़ गया भाई। अच्छा है, सोना खरीदना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सोना हर चीज़ में आपको, जैसे शादी त्योहार देख सकते हैं आप, कोई भी फंक्शन देख लीजिए, हर चीज़ में आपको सोना तो खरीदना ही पड़ता है। लेकिन एक सोना खरीदने का तरीका होता है। एक तो आप खाली किसी फंक्शन में पहनने के हिसाब से या शादी ब्याह में देने के हिसाब से खरीद रहे हैं, या फिर आप एन्जॉयमेंट के हिसाब से कुछ अंगूठी वगैरह, एन्जॉयमेंट का मतलब एक थोड़ा सा पहनने का शौक है, उस हिसाब से पहन रहे हैं, चैन वगैरह। एक है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड ही गोल्ड खरीद रहे हैं, है ना। उस चीज़ को समझना है। कितना बड़ा? 1200 गुना। ये लिस्ट मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, इसको समझिए कि जैसे जो मैंने डिटेल बताई है वो। अब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि 100 वर्ग गज का प्लॉट अगर आपने 50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देखते हैं तो 5,000 गज का आपका 100 वर्ग गज का प्लॉट आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, आज का जो भाव है ना उसी प्रॉपर्टी का, जो 50 रुपये प्रति वर्ग गज थी, 5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज हो गई है। तो आज की प्रॉपर्टी 100 वर्ग गज की कितने की होगी? आपकी प्रॉपर्टी हो गई आज 100 को 5 लाख से गुना करते हैं तो
ये हो गया लगभग आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी। 5,000 की जो प्रॉपर्टी आपने 100 वर्ग गज ली थी वो आज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है। और कितना गुना बढ़ा है इसको आप, ये मैं इस चार्ट डाल रहा हूँ, इस पे देखिए। 5,000 और 500 ये लगभग कितना दिख रहा है, 10,000 गुना। अब आप ये समझिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट उस समय किया होता तो शायद करोड़पति होते 5,000 में भी हम, या हमारे दादाजी पिताजी कोई भी होते उस समय करते तो आज हम करोड़पति होते ना। लेकिन अगर उन्होंने सोने में भी इन्वेस्ट किया होता तो शायद लखपति तो हो ही जाते। और अगर किया है किसी ने सोने में इन्वेस्ट तो शायद वो लखपति हो गए, और जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वो करोड़पति हो गए, बिना चाहे ही हो गए। तो ये चीज़ समझनी है कि सोने का भाव और प्रॉपर्टी का भाव बहुत अलग है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़िंदगी बन जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा, बच्चों तक का फ्यूचर बन जाता है। गलती से अगर प्रॉपर्टी ले ली, कहने का मतलब आपके दादा परदादा ने या पिताजी ने गलती से भी अगर उस समय प्रॉपर्टी ली होती या ले ली होगी तो आप गलती से ही क्या बन गए, करोड़पति बन गए। और उस समय अगर आपके दादा परदादा ने पिताजी ने प्रॉपर्टी की जगह सोना ले लिया तो आप गलती से लखपति बन गए, लेकिन मज़ा नहीं आया ना लखपति बनने में, क्योंकि करोड़पति में लखपति में बहुत दिन रात का अंतर होता है। तो ये चीज़ें समझनी है। और भी कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, जीडीए रेरा के बारे में कोई जानकारी करनी है, जयपुर में प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी किस क्षेत्र में लेंगे तो क्यों ग्रोथ करेगी, किस कारण ग्रोथ करेगी, और किस लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, 30 फीट रोड, 40 फीट रोड, 100 फीट, 200 फीट, 500 तो नहीं होता है, खैर 300 फीट रोड पे अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जयपुर के अलावा हमारी कुछ टाउनशिप्स चल रही हैं, सवाई माधोपुर में भी चल रही है, और आउट ऑफ जयपुर भी हम धीरे धीरे प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जयपुर में लेकर आ रहे हैं। तो जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करें और दिए हुए नंबरों पे, जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं उन पे कॉल करें। धन्यवाद।